अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं गई थी फिर से अगेन, मेरे कुछ फ्रोज़न आइटम्स ख़त्म हो गए थे, कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पास थी, लेकिन मैंने एहतियातन वो अपने पास मैं ले आई हूँ कि जो है ना वो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, मैंने ये मिर्चें लगाई हुई थी जो पकोड़े टाइप के इससे बनाते हैं ना, मिर्चों में भरे हुए, इसमें चाट मसाला भर के, और वो पकोड़ों की तरह जो हम लोग बेसन में फ्राई करते हैं, मैंने वो भी लगाए हुए हैं मेन्यू में। और मैंने मिर्चों का सालन भी लगाया हुआ है। अगर आप में से किसी ने नहीं लगाया तो आजकल ये वाली मिर्चें बहुत अच्छी आई हुई है, आप लोग लगा लें और आप लोगों की सेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे ही लगाई थी तो मेरे पास ऑर्डर आ गया था। अच्छा, फिर ख़त्म हो गई थी तो मेरे पास मुझे मिल नहीं रही थी। फिर जब मेट्रो में आई तो फिर मैं फिर से ले आई, क्योंकि मुझे बाहर से भी नहीं मिल रही थी सब्ज़ी वाले से ना। अच्छा, फिर मैं जो है ना अपने भतीजे के लिए ये पेस्ट्री ले आई थी। इसको बहुत अच्छी लगती है, तो मैं जब भी बाहर बाहर जाती हूँ मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले आती हूँ। मेरा रूम बहुत बिखरा हुआ लग रहा है, क्योंकि चीज़ें मैं लेकर आई थी और वो फैली हुई पड़ी हुई है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और जो है ना, क्या नाम है, बस ये इसको मैं बोल रही थी कि बोलो ये हैप्पी बर्थडे बहुत अच्छा बोलता है, ये बोल नहीं पाता तो बहुत गलत बोलता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये बोले, लेकिन इस वक्त ये इतना मसरूफ़ हो गया था खाने में कि बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, आज मैं आप लोगों को अपने सारे ऑर्डर्स वगैरह दिखाऊंगी, मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए हैं। अगर आप लोग काउंट कर सकते हैं तो आप लोग काउंट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कितने ऑर्डर्स मुझे आए हैं एक दिन में। और बाकी जो है ना, बस ये ऑर्डर्स वगैरह बन रहे हैं, तो आप लोग मेरे ऑर्डर्स वगैरह को एंजॉय करना, और साथ में मैं थोड़ा बहुत बोलूँगी, मेरी बातों को भी एंजॉय करें। क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरी बातों से मिल जाए। और अच्छा, ये चिकन चाउमीन का ऑर्डर आया हुआ था, वो बन रहा था। तो ये जो है ना बस ये चिकन चाउमीन जो है ना रेडी हो गया है। रेसिपी नहीं दे पाई मैं, रेसिपी नहीं मैंने रिकॉर्ड की है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो मैं दे दूँगी, अदरवाइज़ मैंने रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की है। अच्छा, ये वाली जो वीडियो थी वो रात की थी, ठीक है। जब मैं सामान वगैरह लाई थी, किचन ऑफ होने के बाद मैं फिर जो है ना रात में सामान लेने गई थी, ये रात का क्लिप था। यहाँ से सुबह का दिन शुरू होता है। अब आप यहाँ से जो है ना मेरे ऑर्डर्स काउंट कीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो ऑर्डर, अच्छा मैं जो जब उठी थी ना तो शायद 2 ऑर्डर्स तक चले गए थे, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर अभी मेरे सामने आया हुआ था, और एक ऑर्डर जो है ना जो गया हुआ था उसमें से वो कैंसिल होके भी आया था। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ना लच्छा पराठा बन रहा है। हम लोग इस तरह से लच्छा पराठा बनाते हैं और बहुत मज़े का इसमें जो है ना वो बन जाता है लच्छा पराठा। अच्छे उसमें जो है ना वो आ जाते हैं, लच्छे आ जाते हैं। तो ये जो है ना इसी वजह से दिखा रही हूँ कि अगर किसी को मसला होता है लच्छा पराठा, किसी को भी नहीं होगा। लच्छा पराठा क्या है, पराठे और रोटियां बनाना तो बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन ये हमारा तरीका है, इसी वजह से मैंने शेयर किया। अच्छा, गुड़ का पराठा और बाकी बहुत सारी चीज़ों का ऑर्डर आया है। तो गुड़ के पराठे के आप लोग प्राइसेस देख लें, और गुड़ का पराठा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं समझ आता कैसे बनाए, वो मेरी इस वीडियो में देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। और गुड़ का पराठे के प्राइस भी आप लोग देख लें। अच्छा, इसमें 20% ऑफ भी है। अगर आप लोगों को कम लगे, आप लोग अपने प्राइसेस में ऐड कर दें। शायद मैं इसकी प्राइस बढ़ा भी दूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों के मैं बढ़ा चुकी हूँ और कुछ चीज़ों के भी नहीं बढ़ाएँ, तो मैं बढ़ाने वाली हूँ बहुत जल्दी। अच्छा, ये तो अभी वो पराठा ही बन रहा है। और ये जो था, जो पराठे वाला, ये मैंने दराज से मंगवाया था, मुझे लोकल मार्केट से नहीं मिल रहा था, तो मैंने दराज से मंगवाया था। अभी मैं अपनी सिस्टर के लिए भी मंगवाने वाली हूँ। अच्छा, ये जो है ना हलीम गरम की है, हलीम का भी ऑर्डर था, तो ये मैंने हलीम गरम की, और अब जो है ना बॉक्स में चली जाएगी। ये गुड़ का पराठा है। गुड़ का पराठा सिंपल हम लोग जो है ना बेल लेते हैं रोटी, आटा, फिर उसके ऊपर जो है ना घी लगा के, और आप लोग जो है ना इस तरह से गुड़ उसके ऊपर डाल दें जितनी क्वांटिटी में आपको डालना है। चीनी का पराठा भी सेम ऐसे ही है, और इसका पराठा भी गुड़ का पराठा भी ऐसे ही बनाते हैं हम। तो ये जो है ना मैंने अपने कस्टमर की डिमांड पे लगाया था, ये मेरे पास था नहीं। बहुत टाइम पहले मेरी कस्टमर ने कहा था कि आप गुड़ का पराठा भी लगा ले, हमें ऑर्डर करना होगा तो हम करेंगे, और हमें चाहिए भी। तो फिर मैंने उसकी डिमांड पे ये लगाया था, तो उसके बाद काफ़ी मेरा सेल होता है ये। तो फिर मैंने जो है ना वो रहने दिया, तो है मेरे मेन्यू में, ये अच्छा सेल हो जाता है।
तो जिसने नहीं लगाया वो भी लगाइए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँगी। अच्छा, ये हम लोग चौकोर स्क्वायर में बनाते हैं, सही है, राउंड में भी बन जाता है और स्क्वायर में भी, आपकी मर्ज़ी है, जैसे ही बनाना है बना ले। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। अभी ना मैं आप लोगों को इसमें दिखाऊंगी कि मेरा जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था वो मैंने क्या किया, जो ऑर्डर कैंसिल होके आया था ना, उसमें आलू के पराठे भी थे। आलू के पराठे हमने घर में खा लिए क्योंकि वो हम नहीं दे सकते, और जो ऑमलेट था वो मैंने ना गर्म करके ना उसके साथ ऑर्डर में जो है ना पराठे के साथ दे दिया था। पराठा ऑमलेट का ऑर्डर था और एक ऑमलेट मैंने ख़ुद घर में खा लिया था। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि आप लोग जो है ना अलसी भी डाल सकते हैं, रोटी वो लगा लें, और आप लोग जो है ना कलौंजी भी डाल के जो है ना वो वाली रोटी लगा लें। कलौंजी वाली रोटी हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है। यहाँ क्या जो ये है ना, क्या नाम है, मुझे ये वाला जो आइडिया था कलौंजी का, ये मुझे वहाँ से मिला था। जो मेरा बड़ा भाई जो है वो मदरसा जाता है, तो उनके मदरसे में जो है ना वो रोटियों में जो है ना वो डालते हैं, कलौंजी डालते हैं। वहाँ पे बगैर कलौंजी की रोटी होती नहीं। अच्छा, उनके सालन में भी होती है। तो कलौंजी सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छी है, कलौंजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, जो कलौंजी है वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, दर्द, सूजन और जॉइंट्स के इश्यूज़ में दर्द जो होता है वो उसमें मदद करती है। बाकी ब्लड और शुगर को जो है ना कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा है ये, और कोलेस्ट्रॉल कम करती है, दिल के सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अगर फ्लैक्स सीड आप लोग अलसी डालेंगे, अलसी को थोड़ा सा आप लोग ड्राई जो है ना वो ड्राई बिल्कुल उसमें डाल के किसी तवे पे डाल के रोस्ट कर लें, और उसके बाद आप लोग जो है ना उसको इस तरह से जो है ना आटे में डाल के ना गूंद के रख दें जैसे हम लोग। और जो वो कलौंजी है, कलौंजी को डायरेक्ट डालें। अब जो अलसी है, अलसी के जो फ़ायदे हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेस्ट सोर्स है, हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर ज़्यादा होता है, डाइजेशन इम्प्रूव और कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, वेट लूज़ में जो है ना वो मदद करती है, जल्दी पेट भर जाता है, ओवर ईटिंग जो करते हैं उनके लिए बेस्ट है, तो ओवर ईटिंग जो है वो कम होती है, हार्मोनल बैलेंस करती है, ख़ास तौर पे वुमेन के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप लोग इस तरह की रोटियां लगाएंगे ना, तो जिसको जो भी मसला है वो अपने हिसाब से वो मंगवाएगा। तो आप लोग लगा लें, मैं भी इंशाल्लाह जो है ना वो ऐड करूँगी। काफ़ी टाइम से मेरे जहन में ये चीज़ थी, लेकिन मैंने अभी लगाई नहीं है, मैं लगाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, गुड़ का पराठा आप लोगों को मैंने दिखाया किस तरह से बनता है। जिसको नहीं बनाना आता उसके लिए मैंने रेसिपी दे दी, जिसको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐड करें अपने मेन्यू में। देखें, आप लोग जो है ना, मैं आपके जहन में जो भी चीज़ आती जाए वो आप लोग मेन्यू में ऐड किया करें। ये ना सोचा करें कोई लेगा नहीं लेगा, कोई ऑर्डर करेगा या नहीं करेगा। अगर हम लोग चीज़ें ऐड करेंगे ना तो ही हमारे ऑर्डर्स बेहतरीन होते हैं। ऐसे नहीं होता कि हम लोग सोच के बैठ जाएं बस जो हमने मेन्यू डाल दिया अब हमें अच्छे ऑर्डर्स आ जाए, ऐसा नहीं होता। आप लोग मेन्यू बढ़ाइए, मेन्यू में नई नई चीज़ें डालें। मेरे कस्टमर हैं वो मुझे यही बोलते हैं कि आपके जब मेन्यू में हम लोग आते हैं ना, तो अगर ना भी दिल कर रहा होता है खाने को तो हम लोग पिक्चर, जाहिर सी बात है, मैंने अगर उसका नाम सिंपल ही लिखा हुआ है जैसे गुड़ का पराठा, अब गुड़ का पराठा, अब उसके साथ मैंने पिक्चर लगा दी है अच्छा सा पराठा। जैसे अब मैं पराठा बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि जो पराठा बन रहा है कितना खूबसूरत कलर आया। एक तो जो ये मैंने जो रोटी के लिए मंगवाया ना, ये प्रेस करने वाला, आप लोग ये मंगवाएं। अगर आप लोगों के पास नहीं है, ये अपने पास रखें। इससे रोटियाँ बहुत अच्छी लाल बनती हैं, पराठे बहुत अच्छे लाल लाल बनते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर पराठों का कलर नहीं होगा, रोटियाँ अच्छी तरह से लाल नहीं हुई होगी, तो लोग वो फिर यही बोलते हैं कच्ची रोटी थी या कच्चा पराठा था। तो कलर आना चाहिए रोटी के ऊपर। तो मुझे तो ख़ुद ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत नोट करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से करें, अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप लोग के ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं हलीम बना रही थी, हलीम के लिए बस मसाला वसाला बनाया, रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैंने जो है ना पूरी रेसिपी नहीं दी क्योंकि सबको हलीम बनाना आता है। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दे दूँगी, वरना ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने जो है ना हटा दी। ये हमारा सूप बन रहा था, सूप जो अब ये, अच्छा जी, तो ये जो है ना सूप बन रहा था। सूप बनने के बाद मैंने जो है ना आगे क्लिप में आप लोगों के साथ, शायद मैंने क्लिप दी हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैंने क्लिप दी है तो आप लोग उसमें देखना, मेरे हाथ आप लोग को दिखेंगे। खाना वाना बनाने के बाद भी हाथ कितने क्लीन
और जो है ना क्लियर लगते हैं और ब्राइट लगते हैं। तो अगर आप लोगों को जो है ना मेरे हाथ अच्छे लग रहे होते हैं तो सोप का कमाल है। तो जो है ना बस ये जो मैंने सोप आप लोगों को दिखा दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगे, समझ आए, तो आप लोग एलिफोरा ऑर्गेनिक्स इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ से मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, ये वाला जो सोप है वो सिर्फ स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए नहीं है, एक्नी के लिए भी है, बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है। मेरी सिस्टर के फेस पे एक्नी थी, एक्नी पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, ऑर्डर आ रहे थे और हमारे पास आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने जल्दी आटा लेके गूंद लिया और मैंने आपको आटा दिखाया। अब मेरे आटे की रोटियां भी देख लें आप लोग, अच्छी सॉफ्ट रोटियां बन जाती है। आटा अच्छा गूंदने से आटे पर टाइम लगाना चाहिए। अगर आटे को अच्छा टाइम दे देंगे तो रोटियाँ बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर से बात है रेस्ट नहीं मिल पाया आटे को, तो फ़ौरन रोटियाँ बनानी थी। रोटियों का ऑर्डर था। अच्छा, अभी 2 आलू का पुलाव का ऑर्डर आया है यहाँ पे। आलू का पुलाव अभी जो है ना वो वही प्रेशर कुकर में बनेगा, तो बस। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बोल रही थी, अगर आप लोग मेन्यू को अच्छा बनाएंगे, बढ़ाएंगे, तो मेरे कस्टमर मुझे ये बोलते हैं कि हम लोग जब मेन्यू में आपका मेन्यू खोलते हैं ना, तो अगर हमारा कुछ ना भी दिल कर रहा होता है खाने को, लेकिन हमारा दिल करने लग जाता है मेन्यू देख के, क्योंकि इतनी वैरायटी ऐड है कि अगर इंसान का दिल ना भी करे ना तो वो मजबूर हो जाता है कुछ ना कुछ खाने में। तो आप लोग अपने मेन्यू को बढ़ाएं, अपने मेन्यू को अच्छा बनाएं, अपने मेन्यू के ऊपर वर्क करें। अपनी डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी सी और क्लियर लिखें। अगर आप लोग एक चीज़ दे रहे हैं तो वो एक लिखें, अगर आप लोग छोटे बॉक्स में दे रहे हैं तो वो ही लिखें, अगर आप लोग बड़े में दे रहे हैं आप लोग वो लिखें। आप लोग जो चीज़ जितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं ना वो क्लियरली लिखें, ताकि उससे कस्टमर को ये होता है कि बहुत क्लियर लिखा हुआ है, उनको चीज़ माइंड में होगी, तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि लिखा कुछ और था और दिया कुछ और है। पिक्चर्स को ऐसी पिक्चर्स लगाएं अच्छी वाली। आप लोग गूगल से पिक्चर्स लें, अपनी पिक्चर्स ना लगाएं, क्योंकि घर में जो हम लोग पिक्चर्स लेते हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी और इतनी बेस्ट नहीं होती है जो पिक्चर्स हम लोगों को गूगल से मिलते हैं। आप लोग गूगल से पिक्चर्स लें, उसको जो है ना पिक्चर्स अच्छी वाली देखिए गूगल पे भी हर तरह की पिक्चर्स है, जो आपके आंखों को अच्छी लगे आप वो वाली पिक्चर ले लें। जब आपके मेन्यू में वो होगी ना, ज़ाहिर सी बात है जो लोग आंखों से देख, हम लोग सबसे पहले खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे आंखों को अच्छी लग रही है, हमारे माइंड को समझ आ रही है, तो हम लोग वो चीज़ खाने को भी दिल करता है हमारा। अगर एक चीज़ हमारे आंखों को नहीं अच्छी लग रही तो वो कैसे फिर हम लोग उसको खा सकते हैं। मैं तो नहीं खाती, मुझे अगर एक चीज़ आंखों से नहीं अच्छी लग रही मैं वो चीज़ नहीं खाती। और मुझे ये तो इतना तो पता है कि मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, सिंपल सा है, लेकिन क्या पता अंदर से टेस्ट अच्छा निकले। लेकिन जब अगर आंखों को ही एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो हम खाएंगे कैसे। अच्छा, ये फिर मैं आप लोगों को ऑर्डर्स दिखा रही हूँ, बैकग्राउंड में आप लोग ऑर्डर्स देखते जाएँ, और मुझे ना एंड में आप लोग जब वीडियो पूरी देख लें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने ऑर्डर्स मुझे आए हैं एक दिन में। और जो है ना फिर आप लोग कमेंट में ये लिखिएगा। अब ये वाला ऑर्डर आया है, ये वाला ऑर्डर बड़ा है। तो अच्छा, मैंने ना प्याज का पराठा भी लगाया है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें जो है ना आप लोगों को प्याज का पराठा भी दिखेगा। और आप लोग भी लगाइए प्याज का पराठा, वैराइटीज़ लगाइए, पराठों में वैरायटी डालें, उसमें क्या नाम है, रोटियों में वैरायटी डालें, बहुत सारे हमारे पास हैं। आप लोग अभी विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स के लिए मैंने यही सोचा है कि मैं मकई की रोटी भी लगाऊंगी, तो आप लोग भी लगाइए। सरसों के साग के साथ बहुत पसंद करते हैं लोग। हमारे पठान तो बहुत पसंद करते हैं, बाकी पंजाब वाले भी बहुत पसंद करते हैं ये, तो आप लोग लगाइए। और अच्छा, ये कोफ्तों का जो ऑर्डर था उसमें हर चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डबल थी, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने जो है ना कोफ्तों का सालन ज़्यादा बनाया, जिसमें 3 जो है ना वो कोफ्ता और अंडे का सालन था। तो इस तरह से हमारी ग्रेवी है। अच्छा, पता है पिछले दिनों मैंने क्या किया, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं गई हुई थी बाहर, तो मैंने आते वक्त अपने साथ जो है ना वो ग्रेवी नहीं, कोफ्तों का सालन ले आई। लेकिन आप लोग यकीन करें, मैं बाहर के जो होटल बने हुए थे छोटे छोटे ना, मैंने वहाँ से लिया था। तो लोग बहुत खाते हैं वहाँ का खाना, तो मैंने जब वहाँ से वो लिया कोफ्तों का सालन, आप लोग यकीन करें वो जो ग्रेवी थी वो इस तरह की ग्रेवी थी कि वो खाने लायक ग्रेवी नहीं थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्रेवी हो गई थी वो। तो फिर अगर थोड़ी सी थिक ग्रेवी हम लोग रखते हैं ना हमारे घर से, फिर मुझे समझ में आया अच्छा लोग क्यों जो हैं वो होम शेफ से ऑर्डर करते हैं, क्योंकि जो बाहर के खाने हैं वो लायक ही नहीं है कि खाया जाए।
हाँ, मैं ख़ुद बाहर का खाना बहुत खाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना और कि वो खाने के लायक नहीं होती। इसी वजह से हम लोगों से ये होम शेफ़ से जो है ना लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो साफ़ बिल्कुल और क्लीन बनता है, और दूसरा ये होता है कि घर की चीज़ जो जिस तरह घर की चीज़ होती है वो बाहर बाहर जैसी बाहर से बहुत मुख्तलिफ़ होती है। तो बाहर की चीज़ हमारे घर की चीज़ से मुकाबला नहीं कर सकती है। अच्छा, मेरे पास बर्गर कभी आया था, मैंने जो है ना बर्गर की वीडियो बना ली थी। जिस तरह से मैं बर्गर बनाती हूँ, तो मैंने वो जो है ना इसमें वीडियो में दिखा दिया आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ आए। अच्छा, तो बस जो है ना मेरी वीडियो जो है ना आज की यहीं तक थी। काफ़ी सारे मैंने आप लोगों के साथ अपने ऑर्डर्स भी शेयर किए, काफ़ी सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों से शेयर की है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी मज़ा आया होगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को मज़ा आता है मेरी इस तरह की वीडियो देखने में, तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाया करूं, सिर्फ ऑर्डर्स दिखाऊं या फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ जो है ना वो वीडियो शेयर करूं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे ये समझ आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया करें। जो भी वीडियो देखता है वो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी किया करें। क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, और साथ में मेरी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो ये मेरा लास्ट ऑर्डर था। और अच्छा, जो चपली कबाब है, वो चपली कबाब जो मैं लेकर आई हूँ फ्रोज़न, वो ये वाले हैं, इस तरह से बन जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट और मज़े के, बहुत मज़े के कबाब। ये चिकन के कबाब है। तो ये जो है ना 4 आए थे। अच्छा, अब मेरी वीडियो जो है ना यहीं तक थी, ऑर्डर सारे ख़त्म हो गए, चले गए। मुझे कमेंट में बताइएगा कितने ऑर्डर थे। और ये जो है ना मेरी ड्रिंक मैं पी रही हूँ वेट लूज़ की। अल्लाह हाफ़िज़, मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखना।